हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। हुके's लॉ स्टेट्स दैट हुके's लॉ क्या स्टेट करता है? ए, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बी, स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सी, स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के इक्वल होता है। डी, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो है वो एक दूसरे के क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? यहाँ पे बात हो रही है हुके's लॉ की। हुके's लॉ, अकॉर्डिंग टू हुके's लॉ, जो बॉडी में रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है, रीस्टोरिंग फोर्स कैपिटल एफ बॉडी पे एक्ट करेगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन का मीन्स है कि बॉडी की जो फोर्स एक्ट कर रही है वो रीस्टोरिंग फोर्स है। तो एफ जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? माइनस एक्स के। और इन मैग्नीट्यूड अगर हमें लिखना हो देन वी विल राइट एफ इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स। के जो है वो डिनोट करता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को। के हियर इज कांस्टेंट, के कांस्टेंट को डिनोट करता है। अब हम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का जो ग्राफ है वो ड्रॉ करते हैं। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के ग्राफ के लिए सपोज ये हमारे पास वाई एक्सिस है, इस तरफ हमने कंसिडर कर लिया स्ट्रेस। स्ट्रेस इस तरफ इंक्रीज कर रहा है एंड इस तरफ ये हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस है एंड इस तरफ क्या इंक्रीज कर रहा है? स्ट्रेन जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो इसका जो ग्राफ है वो किस तरीके से बनता है? बॉडीज का मोस्टली इस तरीके से, ऐसे ग्राफ होता है। अब यहाँ पे ऐसे हम टू रीजन्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये फर्स्ट रीजन हो गया ये वाला, और यहाँ पे ये वाला हमारे पास क्या बन गया? सेकंड रीजन बन गया। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट, और लास्ट ये वाले पॉइंट को हम बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट, दैट इज नोन एज फ्रैक्चर पॉइंट। अब फर्स्ट जो रीजन है वो रिप्रेजेंट करता है इलास्टिक रीजन को, इलास्टिक रीजन को डिनोट करता है। एंड जो हमारे पास सेकंड रीजन हमने ड्रॉ किया दैट डिनोट्स द प्लास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन जब बॉडी जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ जाता है। प्लास्टिक रीजन जब बॉडी जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन नहीं करता। यील्ड पॉइंट के आफ्टर बॉडी जो है वो इलास्टिक से किस रीजन में शिफ्ट हो रही है? प्लास्टिक रीजन में शिफ्ट हो रही है। एंड फ्रैक्चर पॉइंट पे बॉडी का क्या हो जाता है? फ्रैक्चर हो जाता है। मींस इससे ज्यादा वो स्ट्रेस को क्या नहीं कर पाता? विदस्टैंड नहीं कर पाता। अब अगर हुके's लॉ की बात करें तो वो जस्ट इस रीजन के लिए वैलिड होता है। हुके's लॉ वैलिड फॉर इलास्टिक रीजन ओनली। इलास्टिक रीजन के लिए वैलिड होता है, प्लास्टिक रीजन के लिए हुके's लॉ वैलिड नहीं होता। तो अगर हम इलास्टिक रीजन की बात करें तो इलास्टिक रीजन में क्या होता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, विच मीन्स गिवन ऑप्शन में से ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हुके's लॉ स्टेट्स दैट stress is directly proportional to strain. So A is the correct answer for the given question. I hope you understood it well. Thanks.